दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव जसाना, जहां एक लड़की मोनिका अपने पति सुखबीर के साथ रहती थी। मोनिका की शादी 2013 में फतेहपुर के चंदीला में सुखबीर से हुई थी। सुखबीर का परिवार पैसे वाला था। उसके घर में लिक्विड फिलिंग की बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, लेकिन सुखबीर दिल्ली के पास ही जॉब करता था। सुखबीर के ससुराल से उसकी जॉब डिस्टेंस बहुत ही कम थी, तो सुखबीर अपने ससुराल से महज 2 किलोमीटर की दूरी में जशाना गांव में रहता था। वहीं थोड़ी दूरी पर ही मोनिका का मायका था। आज 11 अगस्त 2020 को मोनिका का भाई मनीष मोनिका के घर डोरबेल बजाता है। वह मोनिका के घर दूध देने गया था। काफी देर तक जब वह दरवाजा नॉक करता है और दरवाजा नहीं खुलता है, तो वह दरवाजे को जोर से धक्का देता है, लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ था। इसके बाद मनीष अंदर जाकर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि घर की सारी लाइटें बंद थी। फिर जब वह अपनी फोन की टॉर्च से स्विच बोर्ड ढूंढता है और लाइट ऑन करता है, तो सब चीजें बिखरी हुई थी। तो डर से वह सीधे मोनिका के बेडरूम में जाता है और वहां की लाइट ऑन करता है। और जैसे ही वह लाइट ऑन करता है तो उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मोनिका और उसका पति सुखबीर दोनों ही कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे। उनकी बॉडी पूरी तरीके से बंधी हुई थी। घर की अलमारी के ताले टूटे हुए थे, सारा सामान गायब था। और ऐसी हालत देखकर तो मानो मनीष लगभग बेहोश हो चुका था। तो आखिर क्या हुआ था मोनिका के साथ? क्या घर में चोरी के लिए ही मोनिका और सुखबीर को मारा गया था, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? पूरी घटना जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो अंत तक। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जब मनीष को होश आता है तो वह तुरंत ही घर के बाहर आता है और शोर मचाने लगता है। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मनीष अपने घर अपने पिता को भी फोन करके बताता है और पूरी जानकारी देता है। मोनिका के पिता भी आनंद फानन में तुरंत अपनी बेटी के घर पहुंचते हैं और पुलिस भी तुरंत वहां पहुंच जाती है और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। जहां पहली नजर में तो यह मामला लूटपाट का और चोरी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है वैसी ऐसी बातें सामने आती हैं जो पूरे केस को पलट कर रख देती है। जहाँ सबसे पहले पुलिस मनीष का बयान लेती है, जहाँ मोनिका का भाई मनीष बताता है कि उसकी बहन मोनिका का मायका यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है और मोनिका के मायके में गाय और भैंसे हैं और वहाँ पर दूध अच्छा होता है। तो मोनिका रोज अपने घर दूध लेने जाती थी, लेकिन आज सुबह जब मोनिका दूध लेने नहीं आई तो मोनिका ने अपने घर पर फोन किया और बताया कि अगर शाम को कोई इधर आए तो दूध भिजवा देना। अब शाम को मोनिका का भाई मनीष दूध लेने के जाता है और जब घर के अंदर जाता है तो मोनिका और उसके पति सुखबीर की लाश मिलती है। अब पुलिस मोनिका के घर वालों से पूछताछ करती है, जहां मोनिका के घर वाले बताते हैं कि सुखबीर अच्छा पैसा कमाता है और अभी कुछ दिन पहले ही उसने ऑडी क्यू कार खरीदी है जिसकी कीमत 40 लाख रुपए थी। मोनिका और सुखबीर की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक इन्हें कोई संतान नहीं थी। मोनिका और सुखबीर डॉक्टर के यहाँ ही गए थे और अब पुलिस क्राइम सीन की जांच करना शुरू करती है, जहां सबसे पहले घर के अंदर की जांच होती है। और जब घर के बाहर देखा जाता है तो लुटेरों ने घर का सीसीटीवी बॉक्स ही तोड़ दिया था और उस सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर उखाड़ कर ले गए थे। वहीं जब घर के अंदर कीमती जेवरों और पैसों के साथ साथ इन दोनों का मोबाइल और लैपटॉप भी नहीं था। जहां पुलिस को पहले शक होता है कि लुटेरों ने सीसीटीवी तोड़ा है तो हो सकता है कोई परिचित हो जिसे अपनी पहचान का डर हो, इसीलिए उसने सीसीटीवी बॉक्स तोड़ दिया है। वहीं पुलिस की एक थ्योरी यह भी रहती है कि अगर लूटपाट के लिए ही आए थे तो वह मोनिका और सुखबीर को टेप से बांध कर गए थे और सारा सामान लेकर चले जाते, फिर इन दोनों को मारा क्यों? जहां पर सबसे पहले पुलिस आसपास के सीसीटीवी को चेक करने के लिए लग जाती है, जहां पास में लगी एक दुकान के पास उन्हें पता चलता है कि करीब 1:37 पर 4 युवक घर के अंदर घुसे थे और 2:18 तक घर के अंदर थे। इसके बाद चारों युवक बाहर आ गए। चारों युवकों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को मोनिका के घर वालों को दिखाया जाता है। तो इन 4 युवकों में से एक मोनिका के बड़े भाई ब्रह्मजीत की पत्नी उषा के भाई विष्णु से मिलता जुलता है। वहीं अब पुलिस ब्रह्मजीत की पत्नी उषा को भी पुलिस थाने में बुलाती है और सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिस पर उषा भी बताती है कि यह युवक उसके भाई विष्णु जैसा ही लग रहा है। अब सबसे पहले पुलिस विष्णु को ढूंढना शुरू करती है और बहुत खोजबीन के बाद विष्णु भजनपुरा इलाके में मिलता है, जहां पुलिस उसे पकड़ लेती है और अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है। जहां पहले तो विष्णु इन सभी चीजों के लिए मना करता है, लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो विष्णु अपना मुंह खोलता है। वह बताता है कि उसके साथ 3 लड़के उसके दोस्त सोनू, जतिन और कुलदीप हैं। वे चारों ने मिलकर मोनिका के घर गए थे और उन्हीं चारों ने मिलकर ही मोनिका और सुखबीर को मारा है और उसके घर में लूटपाट भी की है। अब पुलिस विष्णु से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया है।
और मोनिका का ससुराल और मायका आसपास होने के कारण सुखबीर मोनिका के मायके अक्सर आया जाया करता था और उसका व्यवहार भी बहुत ही हंसी मजाक वाला था। मोनिका के घर के सभी लोग सुखबीर का बहुत सम्मान करते थे। विष्णु की बहन उषा सुखबीर का बहुत सम्मान करती थी। एक दिन सुखबीर घूमने के लिए उषा के घर जाता है। उसका पति ब्रह्मजीत घर पर नहीं होता है। मोनिका भी घर पर नहीं होती है। उषा बाथरूम में नहा रही होती है। वहीं पास में ही उषा का फोन पड़ा होता है तो सुखबीर उषा का फोन उठा लेता है और उसकी फोन की गैलरी में स्क्रॉल करने लगता है, जहां उसके परिवार की कई सारी फोटोज और वीडियोस होते हैं। तो धीरे धीरे स्क्रॉल करते करते वह उषा और उसके पति ब्रह्मजीत की कुछ निजी पलों की फोटोज और वीडियो देखता है और चुपके से उन फोटोज और वीडियोस को अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है और ट्रांसफर हिस्ट्री में डिलीट कर देता है। उषा की पर्सनल फोटोज और वीडियोस देखकर सुखबीर उषा को पसंद करने लगता है और अब वह उषा को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वह उसे फोटोज और वीडियोस को उषा को दिखाता है, जहां उषा सुखबीर से डरने की बजाय उसका अपमान करके उसे घर से निकाल देती है। फिर उषा यह बात अपने पति ब्रह्मजीत को बताती है, जहां अपने बहनों की ऐसी हरकत देखकर ब्रह्मजीत का तो खून खौल उठता है। लेकिन सुखबीर उसकी बहन मोनिका का पति होता है तो वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। वहीं कुछ समय बाद रक्षाबंधन के दिन उषा का भाई विष्णु राखी बंधवाने के लिए उषा के घर आता है, जहां उषा को देखकर विष्णु उसकी हालत के बारे में पूछता है कि वह इतनी परेशान क्यों है। तो अपने भाई के आगे उषा अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती है और वह रो रोकर सुखबीर की सारी बात बताती है, जिस पर एक भाई का अपने बहन के सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ देखकर उसका खून खौल उठता है। फिर विष्णु अपने जीजा ब्रह्मजीत से इस बारे में बात करता है, जिस पर ब्रह्मजीत कहता है कि वह अपनी बहन मोनिका के कारण मजबूर है, लेकिन विष्णु कुछ भी कर सकता है। जिस पर वह अपनी बहन के सम्मान का बदला लेने के लिए विष्णु अपने 3 दोस्तों से मिलता है, जहां वह अपने दोस्तों से कहता है कि उसकी दोस्त की बहन के साथ किसी ने गलत किया है, उसकी वीडियो और फोटोज चोरी से अपने फोन में ट्रांसफर कर लिए हैं और अब वह उसे परेशान कर रहा है। तो विष्णु उसकी मदद करना चाहता है। तो दोस्त की मदद करने के लिए यह तीनों भी तैयार हो जाते हैं, जहाँ विष्णु कहता है कि वह आदमी पैसे वाला है, वहाँ चोरी करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। और वह चारों बाइक का अरेंज करते हैं और वहां से विष्णु उसके 3 साथी के साथ मिलकर सुखबीर के घर जाता है और सुखबीर को मार देता है और उसकी पत्नी मोनिका को भी मार देता है और लूटपाट करके वहां से चला आता है। साथ ही घर के सीसीटीवी का डीवीआर भी तोड़ देता है, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके। फिर पुलिस विष्णु का बयान दर्ज करती है और विष्णु को रिमांड पर ले लेती है और इसके खिलाफ सबूत ढूंढने में लग जाती है। तो फिलहाल अभी विष्णु और उसके तीनों साथी जेल में हैं। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना थी दिल्ली में रहने वाले एक परिवार की। लेकिन क्या सच में विष्णु ने गलत किया विष्णु की बहन के साथ, जो कि उसके नंदोई सुखबीर ने किया, जो कि गलत है, और उसकी जगह कोई और भाई होता तो शायद यही करता। अपनी बहन के लिए उठने वाली हर एक गलत नजर के लिए एक भाई कुछ भी कर सकता है। वहीं आपकी राय में विष्णु को क्या करना चाहिए था? क्या उसे पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी या फिर विष्णु ने सही किया? साथ ही इन सब में मोनिका की क्या गलती थी? तो फिर मोनिका को क्यों मारा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।